हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट में हम EMW बोलते हैं। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? ऐसी वेव्स, जैसे नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स भी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट्स जिन वेव्स में होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज ये कोई एक वेव है, ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो यहीं से एक और वेव जा रही है इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड में होगी। यदि हम इस वेव की बात करें, यहां पर यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही कंपोनेंट होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इन वेव्स की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की वेव होती, ये ट्रांसवर्स वेव होती, ये ट्रांसवर्स है, जैसे कि आपकी रेडियो वेव, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, ये सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। दूसरा, ये विजिबल और इनविजिबल दोनों हो सकती है, विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। जैसे विजिबल जो हम सिंपल अपनी लाइट की बात करते हैं, ये विजिबल लाइट होगी, और इनविजिबल जैसे अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, ये सारी की सारी इनविजिबल होती हैं। ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी प्रॉपरली ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे हमारी सनलाइट या सिंपल लाइट की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसी तरह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी सीधे ही ट्रेवल करेंगी, या ऐसे करेगी या ऐसे करेगी, हमेशा सीधे ही ट्रेवल करती है। क्लियर है? इनकी स्पीड या हम कहें वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, लगभग लाइट की वेलोसिटी के इक्वल इनकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इनकी वेलोसिटी होती है। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। आइए अब हम कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं वेव से रिलेटेड। कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करते हैं, कौन कौन सी टर्म्स हमें सुनने में आती हैं, तो वो हम बात करते हैं। हम एक वेव सपोज कर लेते हैं कि ये आपकी एक वेव है, ठीक है ना। वेव को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने वेव रिप्रेजेंट किया है। एक जो इसका अपर पार्ट होता है वेव का, अपर पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट, और जो लोअर पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड द ट्रफ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक कंप्लीट वेव बनाती, यानी एक कंप्लीट वेव क्या होगी, ये वन क्रस्ट और वन ट्रफ मिलकर एक कंप्लीट वेव बनाते हैं। जितनी क्रस्ट की हाइट होती है उतनी ही ट्रफ की डेप्थ होती है, इस तरह से ये एक कंप्लीट वेव बनती है। वेव से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे फर्स्ट हम बात करें वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। टू क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, या आप टू ट्रफ के बीच का डिस्टेंस मान सकते हैं। टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे वेव लेंथ बोला जाता है, कि एक वेव कितनी बड़ी है,
इतनी बड़ी एक वेवलेंथ होने के बाद ही फिर दूसरी वेव आएगी, तो टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है, साथ में मीटर सेंटीमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेशन होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। सेकंड टर्म जो हम यूज करते हैं वो थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स न्यू से रिप्रेजेंट की जाती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड। जैसे यहाँ यदि मैं एक पॉइंट बना लेती हूँ, अब इस एक पॉइंट से कितनी वेव्स 1 सेकंड में पास होगी उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, सिंबल लिखते हैं Hz। कितनी ज्यादा वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी उसे हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर आता है आपके पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जिसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्पलीट्यूड दैट मीन्स एक क्रस्ट की हाइट कितनी है या एक ट्रफ की डेप्थ कितनी है। हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसे एम्पलीट्यूड बोला जाता है। कितनी हाइट है या कितनी डेप्थ है, इसे इसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको सेंटीमीटर या मीटर में मेजर किया जाता है। फिर आता है आपके पास वेव नंबर। वेव नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। वेव नंबर दैट मीन्स एक पर यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स बन रही। जैसे एक वेव ये थी, एक वेव यदि आप यहाँ इस तरह से बनाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, यदि आपकी वेव लेंथ ज्यादा है तो नंबर ऑफ वेव्स आपकी कम बनेंगी। वही यदि यहाँ देखें तो वेवलेंथ बहुत कम है तो नंबर ऑफ वेव्स क्या हो रही है, ज्यादा है। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में, या हम ये कहें कि एक पर यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स आती हैं उसे हम बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर वेवलेंथ का हमेशा रिवर्स होता है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ वेव्स कम आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं वेव की टर्म में। अब हमारे पास वेव नंबर, वेवलेंथ, सॉरी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है। वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी या स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, c से। वेवलेंथ क्या होती है हमारी, लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कहीं कहीं f से भी रिप्रेजेंट किया जाता है या कहीं न्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि इन तीनों टर्म में रिलेशन देखें तो हमारे पास आता है c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, या हम इसको किसी भी टर्म में लिख सकते हैं। न्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सॉरी लैम्डा इक्वल्स टू c इक्वल्स टू न्यू आ जाएगा, या न्यू इक्वल्स टू c/λ आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।